अभी जो क्वेश्चन किया उसका आंसर कुछ नहीं था, वो स्ट्रक्चर था ना, ऐसा कुछ न्यूमेरिकल टाइप या वो सब नहीं था। हाँ सर, वो कितने स्ट्रक्चर थे? टोटल 10 बनेंगे, बट उसमें 4 बनाए थे अपन ने। ओके सर। ठीक है, मैंने रेडिकल बताया था क्या लास्ट क्लास में, हाइपर कॉन्जुगेशन में? यस सर, बताया था, सिंगल इलेक्ट्रॉन। यस सर। ठीक है ठीक है। चलो, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट क्या होते हैं? मैंने पहले भी बताया था स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर। व्हाट इज इंटरमीडिएट? सर रिएक्शन में मतलब रिएजेंट के बाद जो बनते हैं, बीच में जो बन बेसिकली बीच में जो बनते हैं, रिएजेंट और सब्सट्रेट के बीच में, मतलब जब वो प्रोडक्ट जो बन रहा होता है उसके बीच में। एनीवे, तो ये 3 टाइप के हैं, तीनों के बारे में पढ़ेंगे। ये इसको बोलते हैं कार्बोकेटायन, जो कि हम देख चुके हैं अभी अभी। ये है फ्री रेडिकल, ये है कार्बन एनायन। ठीक है, 3 टाइप के इंटरमीडिएट बनते हैं जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इसके ऊपर क्वेश्चन जो होते हैं हर साल जेईई में आते हैं। इसके बाद एक टॉपिक और आएगा, एसिडिटी बेसिसिटी, वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनीवे, और ये सीक्वेंस है, मतलब ये वाला पार्ट तब समझ में आएगा जब पहले वाला पार्ट समझ में आया, और ये वाला पार्ट समझ में आ गया तो एसिडिटी बेसिसिटी समझ में आएगा। तो पूरा का पूरा सीक्वेंस है, एक भी पार्ट समझ में नहीं आया तो फिर कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ये बता रहा हूं मैं पहले ही। और मैं स्टार्टिंग से ही बता रहा हूं कि हर एक चीज इसमें लिंक्ड है, और इस पूरे चैप्टर से पूरा ऑर्गेनिक लिंक्ड है। तो सब कुछ ध्यान से समझना। और कोई भी किसी को भी डाउट्स आ रहे हैं, मान लो मीजोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस, जो बेसिक बेसिक जो टॉपिक्स हैं, कल आ जाना और हम लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट उसको है ना, ये मत रखना कि बाद में कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे बाद में। बात कुछ नहीं होता है। जिसको भी जीओसी में थोड़ी बहुत भी दिक्कत आ रही है, रेजोनेंस में, स्पेशली रेजोनेंस में, हाइपर कॉन्जुगेशन में, मीजोमेरिक इफेक्ट में, तो कल आके समझ लो। ठीक है, चलो। कार्बोकेटायन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp2 होता है। इसका भी sp2 होता है, इसका भी, इसका sp3 होता है। नेगेटिव चार्ज है ना इसके पास, बट जब ये रेजोनेंस में होता है तब नहीं होगा ऑब्वियसली। इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, 7 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, ये इलेक्ट्रॉन रिच होता है। नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन रिच होगा। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, प्लस चार्ज को स्टेबलाइज, प्लस चार्ज कैसे स्टेबलाइज हो सकता है? सर बोलो। इलेक्ट्रॉन जब वो गेन करे, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। रेडिकल कब स्टेबलाइज हो सकता है? जब उसको एक और इलेक्ट्रॉन पेयर मिल जाए, मतलब वो पेयर्ड बेसिकली अप हो जाए। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब क्या है कि उनको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तब जाके वो स्टेबलाइज होंगे। तो यहाँ पे 2 टर्म यूज कर रहा हूं मैं, उसके एब्रिविएशन यूज करूंगा, तो वो ओपन करके बता रहा हूँ। यहाँ पे इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। EWG जो है वो है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का क्या मतलब है? जो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। तो कार्बोकेटायन तब स्टेबल होगा जब इसके पास ऐसे ग्रुप्स हों जो इलेक्ट्रॉन इसे दे। तो यहाँ पे ERG will stabilize।
इसमें भी ERGE इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप विल स्टेबलाइज। बताओ कार्बन एनायन को कौन स्टेबलाइज करेगा? कार्बन एनायन को EWG 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 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, उनसे इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तब जाके उसका नेगेटिव चार्ज न्यूट्रलाइज होगा। एक बात पे ध्यान रखो, तुम्हें न्यूट्रलाइज करना है चीजों को, तो वो स्टेबल हो जाएंगे। ठीक है। दूसरा, इसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप विल डीस्टेबलाइज, राइट, उल्टा हो जाएगा ना। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप विल डीस्टेबलाइज। रेडिकल में क्या है ना, रेडिकल में थोड़ा सा मिक्स कॉन्सेप्ट है। अभी के लिए तो हम ERG विल स्टेबलाइज लिख रहे हैं, कभी कभी रेडिकल को इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी स्टेबलाइज करते हैं। वो वाला केस जो है वो थोड़ा सा अलग है, उसको हम सेपरेटली पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये वाला मैं एक बार स्पेस छोड़ रहा हूँ इसके लिए, क्योंकि इसमें थोड़ा अलग होता है रेडिकल में। ऑल्दो वो इतना ज्यादा पूछा नहीं जाता है, आज तक जे में एक ही बार क्वेश्चन आया है उस वाले कॉन्सेप्ट पे, बट ठीक है फिर से भी आ सकता है। रेडिकल को जब अलग से स्टडी करेंगे तब पढ़ेंगे। अभी पहले किसके लिए करते हैं स्टडी? कार्बोकेटाइन के लिए करते हैं। पहले बताओ यहां तक कोई डाउट है क्या किसी को? नो सर। सर थोड़ा सा ठीक है। ऊपर कर दीजिए स्क्रीनशॉट में। यस सर, ले लिया, थैंक यू। चलो अब हम पढ़ते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन को स्टेबिलिटी कैसे कैसे मिलती है अभी अभी हमने देखा। प्लस M वाले ग्रुप ERG ग्रुप, हाइपर कॉन्जुगेशन और प्लस I। भाई प्लस वाले तो करेंगे, प्लस ही प्लस को स्टेबलाइज करता है, ये याद रख लो। माइनस माइनस को करता है, प्लस प्लस को करता है। प्लस वाले ग्रुप्स कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं। मुझे एक बात बताओ, प्लस M ज्यादा स्ट्रांग होगा या फिर हाइपर कॉन्जुगेशन? सर हाइपर कॉन्जुगेशन। बाकी लोग बताओ। कोई तो बताओ यार, थोड़ा सा सोचो खुद से थोड़ा सा कि प्लस M का मतलब क्या है? रेजोनेंस। हाइपर कॉन्जुगेशन इज आल्सो रेजोनेंस, बट इन हाइपर कॉन्जुगेशन योर कंप्लीट बॉन्ड इज इलेक्ट्रॉन गेटिंग ब्रोकन डाउन। तुम्हारा बॉन्ड टूट रहा है हाइपर कॉन्जुगेशन में। डोंट यू थिंक कि प्लस M जो है उसमें ऐसा कुछ हो नहीं रहा है ना? यहाँ पे तो हाइड्रोजन ही अलग हो जा रहा है हाइपर कॉन्जुगेशन में। तो प्लस M और हाइपर कॉन्जुगेशन में कौन ज्यादा स्टेबल होगा? ज्यादा पावर वाला होगा, प्लस सॉरी, M। प्लस M वाला ज्यादा पावरफुल होगा। और रेजोनेंस जो है वो हमेशा ही ज्यादा स्टेबल है, तो प्लस I जो है वो लास्ट में आएगा। ये वाला मेरा रहता है। इसके अकॉर्डिंग हम कंपैरिजन करते हैं। सो सर एक इन बार दिस repeat चैप्टर कर- हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या है, तुम्हारा बॉन्ड जो है वो टूट जा रहा है। तो प्लस M में वैसा नहीं हो रहा ना, प्लस M में नॉर्मल रेजोनेंस हो रहा है। ठीक है, तो प्लस M का पावर जो है वो ज्यादा होता है, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन का पावर होता है, और फिर प्लस I का पावर होता है। बोलो क्लियर है यहां तक? यस सर। ठीक है, अभी हम क्या है डायरेक्टली एग्जांपल्स करते जाएंगे, एग्जांपल से ही ये चीजें समझ में आएंगी। तो पहला मेरा एग्जांपल है वो मैंने ऑर्डर जो लिखा है ना, प्लस M माइनस M प्लस I माइनस I का ऑर्डर, वो ऑर्डर जो है वो एक पेज पे लिख लो और अपने वॉल पे चिपका दो, क्योंकि वो इतनी बार काम आएगा पूरे चैप्टर में कि तुम्हें बार बार उसको देखना पड़ेगा। तो बेटर वो वॉल पे चिपका दो और याद भी हो जाएगा इसी तरीके से, तुम्हें सेपरेटली याद करने की जरूरत नहीं है।
ठीक है, चलो हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं। तो अब मुझे ये बताओ कि ये कटायन है। देखो इस हमें क्या करना है, जब भी हमें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन बोला जाए तो कार्बोकटायन के साथ कैसा बिहेवियर हो रहा है, उसके आसपास क्या है, ये हमें देखना है। ठीक है, आसपास में मीजोमेरिक इफेक्ट हो रहा है, माइनस आई प्लस आई लग रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है, ये चीजें भी हमें देखनी पड़ेंगे। तो मुझे एक बात बताओ, CH2 प्लस OH के साथ कैसा बिहेवियर हो रहा है, क्या हो रहा है? प्लस एम। Plus M. As you can see, this is the special case of resonance. तो ये प्लस M है, ये भी क्या है, NH2 वाला भी प्लस M है। मुझे बताओ NH2 ज्यादा अच्छा प्लस M है या OH, कौन बताएगा? N2 क्यों NH2 क्यों है? एन की टेंडेंसी ज्यादा The है डोनेट nitrogen. करने की। क्यों टेंडेंसी ज्यादा क्यों है नाइट्रोजन की? सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम कम इलेक्ट्रोनेगेटिव। वेरी गुड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है इसलिए। देखो हर एक चीज जो है ना वो लॉजिक से पढ़ोगे तो याद रहेगी इसमें। तो ये आ जाएगा मेरे पास, इस तरीके से लिखूंगा। देखो ये कोई मतलब ऑथेंटिक तरीका नहीं है प्लस प्लस एम करने का, ये मैं समझने के लिए लिखता हूं अपने अकॉर्डिंग, सो दैट मेरे को क्लियर दिखेगी कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है। यहां बताओ यहां कौन सा इफेक्ट लग रहा है? हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर हाइपर कॉन्जुगेशन। हाई यहां बताओ यहां क्या लग रहा है नेक्स्ट वाले में? इंडक्टिव। रेजोनेंस। रेजोनेंस। इंडक्टिव। यार रोमिंदर रेजोनेंस कैसे लग रहा है, कैसे लग रहा है रेजोनेंस, ये बताओ। स्पेशल नो केस थोड़ी ना है सर। ये, OH दूर है, जस्ट सटा हुआ होना चाहिए। यहाँ पे मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन है थोड़ा सा, ठीक है, बट यहाँ पे ये क्या है, ये तो माइनस आई वाला ग्रुप है ना। अगर ये रेजोनेंस में नहीं है तो एक तरीके से माइनस आई हुआ ना। OH का भी तो माइनस आई होता है, माइनस आई वाला टेबल देखो उसमें दिखेगा OH। तो यहाँ पर तो इंडक्टिव इफेक्ट यानी कि लास्ट वाला ही आएगा ना। हाँ माइनस आई वाला आएगा। अच्छा अभी मुझे एक बात बताओ, देखो यहाँ पे क्या है ना, ऐसा नहीं है कि OH का यहाँ पे माइनस आई नहीं लग रहा, लग रहा है। यहाँ पे भी NH2 का माइनस आई लग रहा है, यहाँ पे इसका प्लस आई लग रहा है। बट हम जो है हम क्या लिखते हैं, जो डोमिनेटिंग हो, हम क्या लिखते हैं, जो डोमिनेटिंग हो हम वो लिखते हैं। जो डोमिनेटिंग होती है हम उसी को लिखते हैं, ये बात ध्यान रखना। अब बताओ ऑर्डर क्या आएगा? तो सबसे ज़्यादा स्टेबल CH2 प्लस NH2, फिर CH2 प्लस OH, फिर CH2C प्लस CH3 और लास्ट। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। बोलो किसी को भी डाउट हो इस क्वेश्चन में तो बता दो। ठीक है, अब मान लो इसमें किसी को कुछ लिखना हो अपने से लिख सकते हो, जैसे किसी को लग रहा है कि बाद में भूल जाएगा जो भी है, तो अपने अकॉर्डिंगली जो जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है वो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है अपने से। चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। सर ये डोमिनेटिंग वाला कैसे पता चलता है, ये वाला? डोमिनेटिंग वाला सर कैसे पता चलेगा कि मतलब कि अरे ये डोमिनेट कर रहा है इसमें? लिखा तो हुआ है यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है ये ऊपर जो टेबल बनाई है, ये जो बॉक्स में लिखा हुआ है पावर वाला, प्लस एम का ज्यादा पावर है, हाइपर कॉन्जुगेशन का कम है, प्लस आई का कम है। तो प्लस एम भी लग रहा है और माइनस आई भी लग रहा है, बट डोमिनेटिंग कौन सा है? प्लस एम वाला है, वो तो हमें पता ही है। ओके सर। ठीक है, सर आपने जो हेलोजेंस का बताया था उसमें
हाँ हाँ वो करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे यार, सब्र करो, सब करेंगे। एक तो यार ये बार बार निकलता क्यों है? Excuse me. ये क्या हो रहा है यार, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा। अरे ये निकल जाता है। ठीक है, बताओ इन दोनों में से कौन ज्यादा पावरफुल होगा, ऑर्डर बताना है इसमें से। सर पहला वाला ज़्यादा स्टेबल होगा दूसरे वाले से। सर CH बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा और हाइपर कॉन्जुगेशन हो पाएगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा यहाँ पे क्या है ना, ये हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है, यहाँ पे क्या लग रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन, वी नो दैट हाइपर कॉन्जुगेशन ऑफ CH इज मोर देन CD, लास्ट क्लास में लिखा था, उसी का ही एप्लीकेशन है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो। यस अब मैं ये वाला लिख रहा हूँ। सर अभी भी फर्स्ट वन ही होगा। सर यहाँ पे तो अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है, हाइपर कॉन्जुगेशन ही पॉसिबल नहीं है। क्या इंडक्टिव पॉसिबल इफेक्ट है, कम हो जाएगा ना सेकंड वाले में। इंडक्टिव इफेक्ट आएगा ना, हाइपर कॉन्जुगेशन तो आएगा ही नहीं क्योंकि अल्फा एच ही नहीं है, सर दोनों सेकंड में ही वाले नहीं। में न्यूक्लियस हैवी है तो वो कम हो जाएगा ना इंडक्टिव इफेक्ट। ये कहाँ से लॉजिक लाए तुम, ये न्यूक्लियस हैवी हो जाएगा तो ये कहाँ, कौन सा लॉजिक कब बताया मैंने। सर ड्यूट्रियम और नॉर्मल हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन लूज हाइड्रोजन जल्दी कर देता है ना। कहाँ 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 से ला रहे हो यार कॉन्सेप्ट तुम ये सब। सर प्लस आई की प्रायोरिटी के हिसाब से देखेंगे तो हो जाएगा। हाँ तो कौन सा होगा, प्लस आई का ऑर्डर देखो, ड्यूटीरियम का ज्यादा होता है हाइड्रोजन का, लिखवाया हुआ है। क्या किसी के पास में लिखा हुआ नहीं है क्या ऑर्डर, इतना टाइम क्यों लग रहा है, मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा। सर ड्यूटेरियम का कम लिखा है। अरे यार क्या कर रहे हो यार, सर ड्यूटेरियम वाला ज्यादा स्टेबल होगा। ज्यादा स्टेबल होगा, ड्यूटीरियम का प्लस आई ज्यादा होता है, ये लिखवाया तो हुआ है। रुको एक मिनट, देखो यहाँ पे मैंने बताया था हाइड्रोजन तो 0 होता है, चलो लिख देता हूँ, बट इसका 0 होता है,
न्यूट्रल रहता है ये, ड्यूटीरियम का इससे ज्यादा होता है। हाइड्रोजन का रेफरेंस मान के हम लोग करते हैं। एनीवे तो यहाँ पे ये ज्यादा होगा। क्यों? यहाँ पे क्या हो रहा है ना, यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन तो पॉसिबल नहीं है, तो इसका प्लस आई लग रहा है, इसका प्लस आई लग रहा है। ड्यूटीरियम का ज्यादा है इसलिए प्लस आई लिखा है। समझ में आया कि नहीं आया? दक्ष बताओ। हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम। ये वाला बताओ। सर सबसे ज्यादा स्टेबल C2H5CH2+ होगा हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से, और उससे कम CH3CH2+, और सबसे कम स्टेबल CH2CH2+F वाला। बाकी लोग बताओ। सबसे स्टेबल C2H5CH2+ होगा, उसके बाद CH3CH2+ होगा, उसके बाद H2 फ्लोरीन वाला होगा, और फिर लास्ट में क्लोरीन वाला। यहाँ पे पहले वाले में कौन सा इफेक्ट लग रहा है? फ्लोरीन का कौन सा इफेक्ट लगेगा? इंडक्टिव इफेक्ट, वो माइनस आई वाला। तो माइनस आई ज्यादा होता सर है, इंडक्टिव इसका माइनस आई कम होता है, राइट? यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन भी है, यहाँ पे प्लस आई भी है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी हाइपर कॉन्जुगेशन है, यहाँ पे प्लस आई है। यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन 3 अल्फा का है, यहाँ पे यहाँ 2 पर अल्फा, 6। 2 अल्फा का है यार। ये ऐसे होगा ना, इस तरीके से होगा। तो इसके बाजू वाला तो यही है, अल्फा एच तो 2 ही है ना, बट इसका प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा है। सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग है ना, वो मेरा इथाइल होगा, उसके बाद मेरा मिथाइल होगा। ये फ्लोरीन एंड क्लोरीन तो क्या कर रहे हैं, उसे डीस्टेबलाइज कर रहे हैं। फ्लोरीन ज्यादा डीस्टेबलाइज कर रहा है तो वो लास्ट में आएगा, और क्लोरीन जो है वो कम कर रहा है कंपैरेटिवली। बोलो, इस तरीके फोर्थ से वाले आएगा। में अल्फा है, फोर्थ बोलो वाले बोलो। में अल्फा हाइड्रोजन कम है ना। हाँ बट उसका इंडक्टिव इफेक्ट भी ज्यादा है, यही तो बात है ना। केवल एक इफेक्ट से तुम सोच नहीं सकते, तुम्हें सारी पॉसिबिलिटीज देखनी पड़ती है। अभी तो क्या बहुत सिंपल सिंपल ले रहा हूं मैं, आगे जो है ना बहुत सारी चीजें भी आएंगी। सर हमने थर्ड और फोर्थ में कैसे चूज किया? हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इंडक्टिव इफेक्ट। तो जिसमें हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा है उसमें इंडक्टिव इफेक्ट कम है, और ऑपोजिट भी वैसा ही है, एक में हाइपर कॉन्जुगेशन कम है और इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा है। तो उसमें से हम कैसे चूज करेंगे कौन सा रहेगा ज़्यादा स्टेबल? देखो एक अल्फा एच का डिफरेंस है, यस सर। और इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा है उसका, क्या नाम है उसका, C2H5 का।
सर आपने अभी लिखवाया था ना कि सबसे ज्यादा प्लस एम फिर हाइपर कॉन्जुगेशन और फिर प्लस आई। तो हाँ वो ठीक है, बट यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो मिक्स कॉन्सेप्ट आ रहा है। मिक्स कॉन्सेप्ट के केस में है ना, थोड़ा जज कर पाना मुश्किल होता है। तो हम क्या करते हैं, हम थोड़ा डेटा से जाते हैं। मैं बस डेटा ही रिसर्च कर रहा हूँ कि डेटा मुझे इसका मिल नहीं रहा। सर SIR जैसा कोई कंसेप्ट लग सकता है इसमें? SIR कब लगता है यार, कहाँ से आ गया SIR? नहीं यार नहीं, ऐसे यहाँ रिंग SIR रिंग कब लगता है? रिंग पे लगता है वो तो। बायो की ग्रुप्स होते हैं उसमें। यस। मैं बस वो एनर्जी का डेटा देख रहा हूँ कि एग्जैक्टली कितनी एनर्जी होती है। कहीं कुछ दिखा क्यों नहीं रहा है? सर हाँ हाँ बोलो। सर मैं बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था सर, इसमें प्रॉब्लम क्या है? नहीं, द थिंग इज कि एक में हाइपर कॉन्जुगेशन कम है, इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा है। दूसरे ओके वाले में सर। हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा है, इंडक्टिव इफेक्ट कम है। तो हाउ विल वी डिसाइड? देखो ऐसे केसेस में क्या है ना, हम डेटा डोमिनेशन के नहीं अकॉर्डिंग। देखेंगे सर? डोमिनेशन खैर कुछ कुछ केसेस में चल जाता है डोमिनेशन। कुछ कुछ केसेस में क्या होता है बता पाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो हम डेटा से बता पाते हैं। ओके सर। तो वो डेटा जो है अभी, रुको मुझे डेटा देख के मैं वो भेजता हूँ मैं। रुको एक मिनट है ना, इसको होल्ड पे रखो, अभी डेटा से बताता हूँ। ये तो खैर मुझे याद था इसलिए बता दिया। डेटा भी लिखवाता हूँ मैं इसका, है ना। एक बार थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो इसमें इस चैप्टर में कुछ कुछ क्वेश्चन डेटाबेस भी होते हैं, जिसका मतलब कोई लॉजिक नहीं होता, वहां पे क्लैश हो रहा होता है और फिर हम डेटा से ही जज कर पाते हैं। एनीवे नेक्स्ट हम देखते हैं बेंजीन सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटायन। ठीक है, अब बेंजीन सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटायन में कैसे रहता है, ये ऐसे रहता है, यहाँ पे CH2+ है। इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए अपन ने? ये सब बनाए हैं। यस। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे OH ग्रुप लगा रहा हूँ। अब देखना OH ग्रुप का रेजोनेंस मैं करके बता रहा हूँ। ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, तो मेरे पास कैसे आएगा? मेरे पास आएगा इस तरीके से OH+ यहाँ पे CH2। ठीक है, तो ये रेजोनेंस जो है वो चलता रहेगा इस तरीके से। अभी क्या है, यहाँ पे मैं मेटा पे लगा रहा हूँ। अब देखो मेटा पे क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, ये यहाँ गया। मुझे बात बताओ, ये यहाँ गया, क्या ये वाला इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है, क्या वो कार्बोकेटायन तक पहुंच पा रहा है? नो सर। नो सर। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या कह रहा हूं, +M ग्रुप अटैच्ड एट मेटा won't be able to resonate, therefore no mesomeric effect
कैन बी ऑब्जर्व्ड एट मेटा। मेटा पे पॉसिबल नहीं है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। हर एक चैप्टर में इसका यूज आएगा, हर एक चैप्टर में, एवरी चैप्टर इन ऑर्गेनिक, है ना। इसको मैं हाईलाइट भी करा रहा हूं। अब ये किसी को डाउट है तो बताओ, कुछ पार्ट समझ में नहीं आया तो बोल दो, बोलो किसी को डाउट है क्या? नो सर। नो सर। नो सर। ठीक है, अभी हम पैरा पे देख लेते हैं, पैरा पे देख लेते हैं। चलो देखो, पैरा पे भी जा रहा है इलेक्ट्रॉन, जा रहा है कि नहीं जा रहा बताओ। पैरा पे भी जा रहा है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? मैं यहाँ पे मैं कोई स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, mesomerik effect can be seen only at ortho and para positions। ये दो स्टेटमेंट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है यहां तक? बोलो हाँ या ना में कुछ तो बोलो। यस सर। चलो अब हम Yes, एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं, काफी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ सर आप कार्बोकेटाइन बतानी है। हाँ हाँ बोलो बोलो। एक्सप्लेन कर, मेरा नेटवर्क अच्छा नहीं। कौन सा पार्ट से तुम्हारा नेट अच्छा नहीं था? सर ये सेकंड। मतलब पैरा पे हो रहा है ना, पैरा पे जा रहा है, पैरा से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ऑर्धो से जा रहे हैं, बट मेटा से नहीं जा पा रहे हैं। तो ऑर्धो एंड पैरा तो दिखा देंगे मेसोमेरिक इफेक्ट, बट मेटा वाला नहीं दिखा पाएगा, मेटा वाला मेसोमेरिक नहीं दिखा पाएगा। ठीक है, किसी को डाउट है तो बताइए, बोलो। यस। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, मतलब मैं ही करवाता हूं। ये दिया हुआ है, चलो इसका मैं बता देता हूँ कैसे करना है। देखो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे प्लस एम लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। और दो पे यस सर। यहाँ पे भी क्या लगेगा? प्लस एम लगेगा। यहाँ पे बताओ क्या लगेगा? माइनस आई लगेगा। यस सर। अब चेक बताता हूँ, माइनस आई पहले वाले पे ज्यादा होगा या थर्ड वाले पे ज्यादा होगा? सबसे ज्यादा माइनस आई कहाँ होगा? थर्ड वाले पे। थर्ड वाले पे सबसे ज्यादा माइनस आई होगा। क्यों? और तो पोजीशन पे। और दो पोजीशन पे सबसे पास में है, सबसे पास में जो होता है उसका माइनस आई ज्यादा होता है। फिर इसका माइनस आई थोड़ा कम हो गया, इसका माइनस आई और भी कम हो गया। ये वाली बात समझ में आई कि नहीं है ये बताओ पहले तो। तो थर्ड का माइनस है सर सबसे। एक जन वो पूछो यार। फर्स्ट बोलो क्या बोल रहे थे, पूछो जल्दी पूछो यार। थर्ड का माइनस है ज्यादा क्यों? थर्ड का माइनस है क्योंकि वो पास में है ना, क्लोजर, क्लोजर टू न्यूक्लियस, क्लोजर टू सॉरी कार्बोकेटाइन।
डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है ना, दूर जाता है तो कम होता है इंडक्टिव इफेक्ट, लिखवाया था ना। यस। दूर जाता है इंडक्टिव इफेक्ट तो कम होता है। बोलो और किसी को कोई डाउट है क्या? तो बोलो ऑर्डर क्या आएगा? ऑर्डर क्या आएगा बताओ? 3 1 2 1 3 1 3 2। कितने लोग बोल रहे हैं 1 3 2? अपना हैंड रेज कर दो। 1 3 2 कौन कौन बोल रहा है? वेदांत मुझे समझाओ कैसे आ रहा है 1 3 2? वेदांत, मेरी आवाज आ रही है क्या? यस। यस सर आ रही है। चलो ओमिंदर तुम बताओ कैसे आ रहा है 1 3 2? सर क्योंकि कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी के लिए अपना प्लस एम ग्रुप तो होना ही चाहिए और ठीक है। अपना प्लस आई मतलब वो भी होना चाहिए इफेक्ट। तो सर जिसमें ज़्यादा नेगेटिव आई इफेक्ट दिख रहा है तो वो तो कम स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे। कम स्टेबिलिटी पे होगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखो ऑर्थो वाला पे ज्यादा माइनस है, तो ओवरऑल जो है, ओवरऑल इट विल बी लेस पॉजिटिव। और ये क्या होगा? ओवरऑल इट विल बी मोर पॉजिटिव, राइट? इन दोनों में ही कंपैरिजन है ना भाई। ये तो सबसे लास्ट में आएगा, इस पे तो प्लस एम है ही नहीं। तो हमारा सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? 1, फिर 3, फिर 2, ऐसे होगा। बोलो ये वाली बात समझ में आई कि नहीं? सर नहीं समझ आया। तुम्हें कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के लिए क्या चाहिए? पॉजिटिव ज्यादा चाहिए या नेगेटिव ज्यादा चाहिए, ये बताओ। नेगेटिव। ये पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब भी समझ रहे हो या ऐसे ही बोल रहे हो? सर कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज चाहिए ना। सर अरे उसे यार तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप चाहिए। प्लस का मतलब हम क्या बोल रहे इतनी देर से? प्लस एम प्लस आई देने वाले, प्लस का मतलब देने वाला। तो कार्बोकेटाइन को स्टेबल और कौन करेगा? कार्बोकेटाइन को चाहिए होता है सर, तो इलेक्ट्रॉन उसको देने रिलीजिंग वाला ग्रुप। चाहिए। तब बताओ मेरे को पॉजिटिव कहां पे ज्यादा है? 1 पे ज्यादा है या 3rd पे ज्यादा है? सर 1 पे। 1 पे। अभी तो देखो ना, ऑब्वियस है, जहां माइनस आई ज्यादा है तो वहां पे स्टेबिलिटी कहां से आएगी? कंपैरेटिवली जहां पे माइनस आई कम है वो कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल होगा। पहले ऑनेस्टली बताओ कितने लोगों को अभी भी समझ में नहीं आया? फिर से बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। नहीं सर समझ आ गया। बाकी लोग बताओ। दर्पण, हाँ सर थोड़ा डाउट है। क्या डाउट है बोलो। सर आप एक बार वापस समझा सकते हैं? देखो ना यहाँ पे प्लस एम जो है वो ऑर्थो पैरा पे सेम है। प्लस एम effect at ortho and para is same. The differentiating factor is only minus I, which is less at para position compared to ortho position. तो ओवरऑल पॉजिटिव जो है वो मेरा पैरा पोजीशन पे ज्यादा है कंपेयर टू ऑर्थो पोजीशन। देखो लिखा हुआ है और हाँ खुद भी सर। देख सकते हो यार। चलो ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं।
बताओ, ऑर्डर बताओ सब लोग। सर सबसे ज्यादा स्टेबल NH2 होगा क्योंकि वो प्लस एम उसका सबसे ज्यादा है। ठीक है, यस सर। उसके बाद सर OH। ठीक है, उसके बाद C डबल बॉन्ड CH3। यस सर, C डबल बॉन्ड CH। नहीं सर सॉरी, C डबल बॉन्ड नहीं सर, NH C डबल बॉन्ड CH3 एंड देन लास्ट में C डबल बॉन्ड CH3। बाकी लोग बताओ। सर वही आ रहा है। 2431 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है ना, सबसे ज्यादा प्लस एम किसका है? NH2 का। उसके ऑर्डर से देखते NH2। हैं ना। उसके बाद है OH का, उसके बाद इसका, उसके बाद इसका। खत्म हो गई बात ही, खत्म हो गई। सेकंड सबसे ज्यादा, फिर फोर्थ, फिर थर्ड, फिर वन। बोलो ये वाली बात समझ में है कि नहीं? यस। किसी को डाउट हो तो बोलो। किसी को भी डाउट है तो बताओ। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये। सर पहले वाले में 2341 नहीं होगा? एक मिनट, टू कैसे? सर NHR का OH से ज्यादा है प्लस एम। ये NHR थोड़ी ना है यार, क्रॉस कॉन्जुगेशन है नहीं ये, NHR देखो नहीं है, NHC डबल बॉन्ड O आ रहा है। क्रॉस कॉन्जुगेशन है ये, देखो ध्यान से। मैच करो उससे, प्लस एम का ऑर्डर निकालो और उससे मैच करके देखो। नेक्स्ट वाला करो। सर सबसे ज्यादा स्टेबल NH2 वाला, मतलब ऑर्थो NH थर्ड वाला, फिर फर्स्ट, फिर फोर्थ और फिर सेकंड। देखते हैं, बाकी लोग बताओ। थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड। हाँ सर यही लग रहा है। ठीक है, थर्ड फर्स्ट फोर्थ सेकंड। थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड। यस सर यही होगा। देखो सबसे ज्यादा प्लस एम किसका है? इसका। NH2।
इसका प्लस एम कम है। इन दोनों सर में ये माइनस आई नेगेटिव आई। लगेगा, इन दोनों में यस सर। मेसोमेरिक तो लगेगा नहीं, मेटा पे है। इंडक्टिव इफेक्ट में इनका माइनस आई का होता है, तो माइनस आई ज्यादा किसका होता है? ऑक्सीजन का। OH क्यों ऑक्सीजन का क्यों होता है माइनस आई ज्यादा? इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इसका माइनस आई ज्यादा होता है, इसका माइनस आई कम होता है। तो सबसे ज्यादा हो गया मेरा थर्ड वाला, फिर 1, फिर 4 और फिर 3। बोलो बोलो, सर फिर समझ 2 में नहीं आया? होगा? लास्ट में, हाँ सॉरी सॉरी 2 होगा, हाँ ठीक है। बोलो ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? ये एग्जाम्पल समझ में आ गया, मतलब तुमको समझ में आ रहा है सब कुछ। ये नहीं समझ में आया है तो फिर से पूछ लो। ये सर आ गया, ये समझ में। भार्गवी बताओ आया कि नहीं आया? श्रेष्ठा बोलो आया कि नहीं आया? यस सर, मैंने तो बता दिया। अच्छा बता दिया था, वेरी गुड वेरी गुड। चलो अब हम एक छोटा सा ऑर्डर लिखते हैं, स्टैंडर्डाइज ऑर्डर है, मतलब नॉट ऑलवेज ट्रू, ये तो मैंने खुद से ही बनाया है याद करने के हिसाब से। सर यहाँ पे प्लस है इसलिए हम लोग माइनस आई ग्रुप देखते हैं ना सर? फिर से बोलो। सर उधर मतलब कार्बन एनाइन है इसलिए हम लोग यहाँ पे माइनस आई ग्रुप देखते हैं ना इसमें प्रायोरिटी में, फोर्थ और सेकंड में। कार्बोकटायन है इसीलिए हम माइनस आई देखते हैं। समझ में नहीं आया तुम क्या कहना क्या चाह रहे हो, पहले खुद समझो क्या बोल रहे हो। सर मतलब स्टेबिलिटी के लिए ऊपर प्लस है तो मतलब वो CH2 प्लस है ना सर, तो उसके स्टेबिलिटी के लिए हम लोग माइनस आई ग्रुप देखते हैं ना सर, उसके लिए पूछ रहा हूँ मैं। तो तुम्हारा जो स्टेटमेंट तुम बोल रहे हो ना, कोई सेंस नहीं बना रहा है, कोई सेंस नहीं बना रहा है, पता नहीं तुम खुद से कैसे समझ रहे हो। देखो हम ऐसे मान के नहीं चलते हैं कि ये ग्रुप चाहिए, जो ग्रुप है उसके हिसाब से हमें बताना पड़ेगा ना। अब पहले वाले में प्लस एम ग्रुप है, दूसरे वाले में माइनस आई ग्रुप है, बिकॉज ऑफ पोजीशंस। पहले वाला जो है वो पैरा पे है इसलिए प्लस एम लग रहा है, दूसरा वाला मेटा पे है तो प्लस एम है ही नहीं, हाँ इसीलिए सर माइनस आई मेटा है। पे। हम देख रहे हैं वो वाला सिचुएशन नहीं है, जो है हम उसको बता रहे हैं। सर NH2 तो प्लस आई ग्रुप में नहीं लिख रहा है। अरे यार कितनी बार कहा है, निकाल के रखो, जहां पे भी लिखा हुआ है ना निकाल के रखो, हाँ प्लस सर आई निकाल माइनस के आई का रखा टेप। है। हाँ तो देखो उसमें माइनस आई का ऑर्डर और फिर हाँ सर पूछो। माइनस आई के ऑर्डर के हिसाब से तो सही है स्टेबिलिटी, लेकिन मैंने यहाँ पे प्लस आई के ग्रुप में भी NH2 लिखा हुआ है, तो सर आता है अरे कि नहीं तुम आता? तो कुछ भी लिख दोगे यार, NH2 कहाँ नहीं से आएगा प्लस आई वाले ऑर्डर में? पता नहीं सर, मैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इलेक्ट्रोनेगेटिव गलती से एटम कभी भी प्लस आई में नहीं आएगा। कार्बन जो है, कार्बन sp3 इज कंसीडर्ड टू बी प्लस आई, ओके बाकी सर सब माइनस आई में आता है। सर वो कार्बन गलत लिख sp2, दिया इससे कार्बन sp, कंफ्यूजन हो गया। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन सब माइनस आई में आता है। हाँ सर समझ गया, वो गलत लिख दिया था मैंने, अब समझ गया। कोई बात नहीं, चलो चलो हम एक स्टैंडर्ड ऑर्डर लिखते हैं। तो पहला है एरोमेटिक Q2 का, ये समझ में आएगा, अभी अभी समझाया नहीं है मैंने, एग्जांपल से ही समझ में आएगा। दूसरा है, ये स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन ही चल रहा है अभी, है ना? कार्बोकेटाइन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन, रेजो स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन, नॉन एरोमेटिक कार्बोकेटाइन। उसके बाद आता है ब्रिज हेड कार्बोकेटाइन, इसके बारे में अलग से बताएंगे। और सबसे लास्ट में आता है एंटी एरोमेटिक। सर प्लस आई के ऑर्डर में शायद से आपने NH2 माइनस लिखाया है। NH2 माइनस लिखवाया होगा ना, प्लस थोड़ी लिखवाया है, या फिर न्यूट्रल थोड़ी लिखवाया है। NH2 माइनस भी आता है क्या यार, मैंने कभी देखा ही नहीं। ये क्या हो रहा है?
हैंग हो गया है क्या ये? कुछ चल ही नहीं, वन नोट हैंग हो गया आई थिंक। काफी सारी फाइल्स हो गई हैं। कोई नहीं, अरे रुक जाएगा, छोड़ो। NH2 माइनस कहीं नहीं आता है, मैंने कहीं नहीं लिखवाया, पता नहीं तुमने कहाँ से लिखा है। NH2 माइनस कहीं नहीं लिखवाया मैंने, ठीक है। बाकी लोग कुछ बोल रहे हो कि नहीं, बोलो बोलो कुछ तो, लिखवाया है कि नहीं लिखवाया है? सर तो सर आपने एक बार अभी खोला प्लस आई था का तो ऑर्डर मैंने बता देख दीजिए ना, मैं करेक्ट कर लूंगा। प्लस आई का ऑर्डर जो था। प्लस आई के ऑर्डर में 3 डिग्री सबसे ज्यादा, 2 डिग्री उससे कम, 1 डिग्री उससे कम। सर आपने प्लस आई के ऑर्डर में NH2 माइनस लिखवाया है। सर एनाइन के लिए। हाँ हाँ तो, हाँ ठीक है, लिखवाया होगा तो भी चल जाएगा ना। O माइनस NH2 माइनस ऐसे लिखवाया होगा, O माइनस, है ना? यस यस सर। सर। यस सर, वैसे हाँ तो लिखो। ठीक है, तो ये तो ठीक है, तो NH2 माइनस थोड़ी ना है यहाँ पे। उसकी बात कर ही क्यों रहे हैं, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, जब NH2 माइनस यहाँ पे है ही नहीं, ओनली NH2 है ना। ये सर वो मैंने माइनस नहीं लिखा था ना, इसलिए मुझे कंफ्यूजन हो गया था, इसलिए मैंने अच्छा पूछ लिया। अच्छा, ओके। सब लोग ध्यान से लिखा करो यार, और स्पेशली ऑर्गेनिक में बहुत गलतियां होंगी नहीं तो। ये एक स्टैंडर्ड ऑर्डर है ना? ये स्टैंडर्ड ऑर्डर है। चलो इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से समझ में आएगा। नाउ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी जो लिखवा रहा हूं मैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन भी है और कॉन्सेप्ट दोनों का कवरेज है। देखो ये वाला जो है ना, पहला वाला बताओ, पहले वाले की खास बात क्या है? सर ये एरोमेटिक एरोमेटिक है। एरोमेटिक है। दूसरे वाले की खास बात क्या है? वो भी एरोमेटिक। एरोमेटिक। ये भी एरोमेटिक है, ठीक है। अब ये जो दोनों एरोमेटिक हैं, दे आर ड्यू टू कार्बोकटायन। देखो मैंने यहां पे क्या लिखवाया है, एरोमेटिक ड्यू टू कार्बोकटायन। कार्बोकटायन की वजह से एरोमेटिक है। व्हाट डज दैट मीन? That means this compound is highly stable because of the presence of carbocation, isn't it? सर उसी की वजह से कॉन्जुगेशन पूरी हुई। Now ये कार्बोकटायन हर एक पोजीशन पे आएगा। तो मुझे बात बताओ, पहले वाले में कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे? पहले वाले में कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे? 7। 7 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। सेवन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। इसमें यार ये क्या है? 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो ऑब्वियसली ज्यादा स्टेबल होगा, और ये दोनों एरोमेटिक हैं तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होंगे, ठीक है। थर्ड वाला क्या है? थर्ड वाला भाई, ये इसके साथ क्या है, रेजोनेंस में, रिंग के साथ। रिंग का क्या लगेगा? प्लस एम लगेगा। बोलो ये वाली बात समझ में है कि नहीं? रिंग का प्लस एम लगेगा, फिनाइल रिंग का। हमने रेजोनेंस करवा के भी देखा था, अगर याद हो तो। यस। अच्छा मुझे एक बात बताओ, फिनाइल रिंग प्लस एम की तरह भी बिहेव करती है, माइनस एम की तरह बिहेव करती है, ये हम देख चुके हैं, है ना? यस।
तो यहाँ पे प्लस एम की तरह बिहेव क्यों कर रही है? क्योंकि ये मेरा माइनस एम वाला ग्रुप है। कटायन कटायन क्या होता है? माइनस एम होता है। तो कटायन माइनस एम है तो मेरा रिंग क्या हो जाएगा? प्लस एम हो जाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है? यस सर। अगली बार क्या है? तो इसमें क्या है ना, इसमें प्लस एम इफेक्ट है। इस वाले में क्या है ना, इस वाले में हाइपर कॉन्जुगेशन है। 4 अल्फा हाइड्रोजन है, हाइपर कॉन्जुगेशन है। ठीक है, तो ऑब्वियसली प्लस एम जो है हाइपर कॉन्जुगेशन से ज्यादा होगा। अच्छा, फिफ्थ वाला क्या है? फिफ्थ वाला ब्रिज हेड है। फिफ्थ वाला क्या है? ब्रिज हेड है। सिक्स्थ वाला क्या है? बताओ सिक्स्थ वाला क्या है? सिक्स्थ वाला क्या है? नॉन एरोमेटिक। नो एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक है ना ये वाला एंटी एरोमेटिक। देखो एंटी एरोमेटिक जहां पे भी आ जाए ना, कहीं पे भी दिख जाए तुमको, सबसे लास्ट में पुट करना है बस। एक ही बात ध्यान रखो, एंटी एरोमेटिक कभी भी आ जाए सबसे लास्ट में पुट करना है स्टेबिलिटी। सबसे ज्यादा अनस्टेबल होता है एंटी एरोमेटिक, ये बात याद रखना। और ये वाला जो ऑर्डर है, ये जो लिखवाया है मैंने, इसको अपने एक नोटबुक में, मतलब एक पेपर पे लिख के दीवार पे चिपका लेना है ना। कुछ कुछ चीजें हैं उनको दीवार पे चिपका लो, प्लस आई माइनस आई ऑर्डर, माइनस एम प्लस एम ऑर्डर, ये आते रहेंगे। जैसे ये वाला जो है, ये वाला चिपका लो, ये वाला एग्जाम्पल के साथ चिपका लो, ज्यादा अच्छा है ना। इस तरीके से ऑर्गेनाइज तरीके से जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ता है ना, उसको कभी दिक्कत नहीं आती। दिक्कत उसको आती है जो अनऑर्गेनाइज तरीके से रहता है, नोट्स अच्छे से नहीं पढ़ता, क्लास में ध्यान नहीं देता। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बता दो। सर वो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें बना के ही चेक करना पड़ेगा। जितने कार्बन है ना उतने देख लो ना भाई। 3 मेंबर्ड वाला तो बना के बताया था मैंने, याद हो तो अगर लास्ट क्लास में। यस सर। यस सर। ठीक है, और एक और बात ध्यान रखो, हर दिन के नोट्स उसी दिन रिवाइज करो, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे होमवर्क किसी का भी कंप्लीट नहीं हो, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री, बट केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोट्स का रिवीजन उसी दिन होना चाहिए, तभी जाके अगली क्लास में समझ में आएगा। चलो इसमें एक छोटा सा हम एक्सेप्शन लिखते हैं। ऑर्गेनिक में भी काफी सारे एक्सेप्शन आएंगे, नॉट लाइक इनऑर्गेनिक, बट फिर भी आएंगे। सर वो ब्रिज हेड इतना मतलब अनस्टेबल क्यों है? उसके लिए अलग से रूल लिखाएंगे हम, ब्रेड्स रूल, अभी इसके बाद लिखाते हैं। ब्रेड्स रूल इसके बाद नहीं है, इसके जस्ट मतलब आज ही पढ़ेंगे ब्रेड्स रूल। उस ब्रेड्स रूल में आता है ब्रिज हेड का कॉन्सेप्ट। ठीक है सर, आपको वो नेप्थेलिन और वो सब का भी बताना। अच्छा, हाँ ठीक है, चलो देखते हैं कितना टाइम बच पाता है, उसके हिसाब से एक्सेप्शन जो है वो करते हैं। एक्सेप्शन क्या है? तो हमारा एक स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से, इसको हम क्या बोलते हैं? साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकटायन। इसको क्या बोलते हैं? साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकटायन, सीपीएम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ये बहुत ही ज्यादा फेमस कंपाउंड है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, बहुत ही ज्यादा, है ना। 2 स्टार मैंने कम ही लगा दिए। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? साइक्लोप्रोपेन है ना, साइक्लोप्रोपेन रिंग। तो साइक्लोप्रोपेन में क्या रहता है ना, बहुत ज्यादा स्ट्रेन रहता है। बताओ कितना डिफरेंस रहता है इसका? 60 और 109, 49 डिग्री का स्ट्रेन रहता है, जो कि बहुत ज्यादा है ना, स्ट्रेन वेरी हाई। तो बिकॉज ऑफ स्ट्रेन ये क्या करता है? ये अपनी रिंग तोड़ लेता है। देखो कैसे टूट रहा है, ये जो है अपनी रिंग तोड़ लेता है।
चलो यहाँ पे मैं फिर से बनाता हूँ। ये रिंग अपनी तोड़ लेता है, देख रहे हो मेरा डायरेक्शन देखो, बॉन्ड का डायरेक्शन देखो। तो ये यहां चला गया, ये यहां आ गया और ये यहां। ध्यान से देखना मैं कैसे बना रहा हूं। ये बॉन्ड जो है ना वो टूट रहा है, देखो मैं डैश डैश बना रहा हूं, बॉन्ड टूट रहा है और यहां एक नया बॉन्ड बन रहा है। यहां से पॉजिटिव चार्ज जा रहा है, यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। ध्यान से देखना ये वाला पार्ट, तुम्हारा बॉन्ड जहां से टूट रहा है, एक गड़बड़ हो गई, बॉन्ड जो है ना वो यहां से टूट रहा है, इस कार्बन से जा रहा है, देखो ध्यान से। तो इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा। बॉन्ड नंबर 1 जो है वो टूट रहा है और ऊपर वाले कार्बन के साथ जुड़ रहा है। ध्यान से देखो, ऊपर वाले कार्बन पे जा रहा है बेसिकली। सर अब मैं इसको बना रहा, एक मिनट बस, एक मिनट। वो यहां चला गया, सॉरी एक गड़बड़ हो गई, सही बनाया था पहले। ये यहां नहीं आएगा, यहीं आएगा, क्योंकि वहां तो इलेक्ट्रॉन जा ही रहा है ना, ऐसे आएगा। देखो अभी ध्यान से सब लोग, 10 सेकंड देखो, समझो, और फिर हम एक बार फिर से समझते हैं। बना के देखो, बिना बनाए समझ में नहीं आएगा ये वाला, ये वाला सर पार्ट जो है वो मेरा अभी नेट बना चला के गया देखो। हाँ सर, बोलो, ये तो रिपीट कर सकते हैं एक्सेप्शन? करेंगे रुको यार। सब लोग एक बार इसका स्ट्रक्चर बनाओ, बॉन्ड को तोड़ो और वहां पे लेके जाओ इलेक्ट्रॉन। इसके इलेक्ट्रॉन यहां आ रहे हैं, ये जो बॉन्ड है ना, जो पहले कार्बोकैटायन था जिस एक पे मिनट रुक प्लस जाओ चार्ज यार, था। एक मिनट रुक जाओ, ओके सर। समझा रहा हूं यार, तब मत बोलो बीच में ऐसे। ये बॉन्ड जो है, ये बॉन्ड बीच में ब्रेक हो रहा है। इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसके पास जा रहे हैं, वो कार्बोकैटायन के पास जा रहे हैं और वहां पे डबल बॉन्ड बन रहा है और ये बॉन्ड टूट जा रहा है। अब ये बॉन्ड टूटने का ड्राइविंग फैक्टर क्या है? बिकॉज ऑफ स्ट्रेन, बिकॉज ऑफ वेरी हाई स्ट्रेन ऑफ साइक्लोप्रोपेन, बॉन्ड जो है वो टूट रहा है। अब बोलो किसी का डाउट है क्या? ये सर आगे। किसी को कोई भी डाउट है? स्ट्रेन जो है वो उसकी रिंग की स्टेबिलिटी को भी ओवरकम कर जाएगा। रिंग की स्टेबिलिटी कहां से आ गई? रिंग की स्टेबिलिटी कहां से आ गई? रिंग तो स्टेबल है ही नहीं, साइक्लोप्रोपेन रिंग स्टेबल ही नहीं है, उसकी तो बात ही नहीं करेंगे। इसमें अब रेजोनेंस करेंगे तो कैसे कर सकते हैं? एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका ये है। दूसरे तरीके से करेंगे तो कैसे होगा? बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। किसी को डाउट है तो बताओ, बना के देखो खुद से, तब समझ में आएगा। अब देखो इसका जो नाम है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग है। इसे बोलते हैं डांसिंग रेजोनेंस। क्या बोलते हैं? डांसिंग रेजोनेंस। इसे बोलते हैं डांसिंग रेजोनेंस। तुम लोग बोलोगे सर हम पढ़ क्यों रहे डांसिंग रेजोनेंस? क्योंकि इसकी वजह से इसका स्टेबिलिटी अनएक्सपेक्टेडली हाई हो जाता है। CPM is unexpectedly मत लिखते हैं, highly stable due to dancing resonance। ठीक है, ड्यू टू डांसिंग रेजोनेंस। आगे बढ़े, बोलो। सर मतलब वो स्ट्रेन को ओवरकम करने के बाद ही स्टेबल है ना? हाँ ऑब्वियसली।
ओके सर। अब देखो, अब हम एक फैक्चुअल बेस्ड ऑर्डर लेके आ रहे हैं, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी डेटा, है ना। ये सारा का सारा है ना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है, सब लोग ध्यान से देखो। और मान लो फिर भी तुम्हें लगे कि थोड़ा थोड़ा समझ में नहीं आया तो वीडियो लेक्चर 2x की स्पीड पे देख लेना बाद में। तुम्हारे AIATS में अभी ये जो पार्ट चल रहा है ना, इसमें से एक क्वेश्चन 100% आएगा अगले वाले AIATS में, इसमें भी आ गया होगा तो पता नहीं, खैर। देखो यहाँ पे क्या है ना, ऑर्डर ऐसा होता है, इसमें क्या है ना, एरोमेटिक है, तो एरोमेटिक तो सबसे ऊपर आता है। ये क्या है, डांसिंग रेजोनेंस, डांसिंग रेजोनेंस इसके बाद आता है, ठीक है। ये आता है 9 अल्फा एच हाइपर कॉन्जुगेशन, 9 अल्फा एच हाइपर कॉन्जुगेशन प्लस एम को डोमिनेट कर देता है, प्लस एम को डोमिनेट कर देता है। 9 अल्फा एच हाइपर कॉन्जुगेशन प्लस एम को डोनेट कर देता है। नाउ ये डेटा बेस्ड है, ये तुम्हें याद करना है। मैं फिर से बता रहा हूं, एरोमेटिक एज यूजुअल ज्यादा होगा। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा कि डांसिंग रेजोनेंस ज्यादा अच्छा है, बट किससे ज्यादा अच्छा है ये हमने नहीं बताया। तो किससे ज्यादा अच्छा है, 9 अल्फा एच से ज्यादा अच्छा है। और 9 अल्फा एच किससे ज्यादा अच्छा है, प्लस एम से ज्यादा अच्छा है, रिंग वाले प्लस एम से। बोलो बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो। यस सर। यस सर। ठीक है, एरोमेटिक डांसिंग रेजोनेंस 9 अल्फा एच प्लस एम, फिनाइल फिनाइल याद रखो, ठीक है। अभी इसमें एक और डेटा वाला है पार्ट, तो वो थोड़ा सा एडवांस लेवल पे, ये सब तो मेंस में भी आ सकता है, ये वाला पार्ट एडवांस का है। सर डांसिंग रेजोनेंस का कोई दूसरे एग्जांपल है क्या? यार ये खास बात है, अब ये खास बात हर किसी में थोड़ी होगी, नहीं तो फिर वो फिर कॉन्सेप्ट ही बन जाता, एक्सेप्शन क्यों होता। अब एक और सर ये डेटा, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी के बाजू में क्या लिखा है आपने? डेटा डेटा लिखा हुआ है यार। पहले वाले में क्या खास बात है बताओ। 3 डांसिंग रेजोनेंस, डांसिंग रेजोनेंस। सर ये पीएच 3, फिनाइल है ना? हाँ पीएच फिनाइल है, 3 डांसिंग रेजोनेंस है, 3 प्लस एम है, 2 डांसिंग रेजोनेंस है, 2 प्लस एम है, 1 डांसिंग रेजोनेंस है, 1 प्लस एम है। याद कर लेना ये सब लोग, एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है, लिख लो। लिख लिया सभी ने, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ एक रहा मिनट सभी सर। को? हाँ यस लिखो सर। लिखो।
हो गया सर। ठीक। सर हाँ हाँ बोलो। सर एरोमेटिक इनमें कहाँ पे आएगा? मतलब एरोमेटिक तो टॉप पे है यार, वो उसके लिए तो कंपैरिजन 3 थोड़ी अल्फा ना से है। भी ज्यादा होगा। हाँ हाँ, एरोमेटिक तो बहुत ज्यादा होता है यार। ठीक है चलो, अब हम एक ब्रेड्स रूल कवर कर लेते हैं। नाउ ब्रेड्स रूल क्या कहता है? ये बोलता है कि डबल बॉन्ड कैन नॉट बी एट ब्रिज हेड कार्बन unless the ring contains the double bond the ring that contains the double bond have at least 8 atoms। मतलब 8 मेंबर से ज्यादा की रिंग होनी चाहिए, तभी वो डबल बॉन्ड बनेगा, अदरवाइज ब्रिज हेड पे डबल बॉन्ड नहीं बनेगा। कहने का मतलब क्या है? जैसे मान लो मेरे पास ब्रिज हेड कैसे बनता है, ऐसे बनता है। ब्रिज हेड ये है, दिस इज ब्रिज हेड, ठीक है। यहां पे डबल बॉन्ड नहीं बन सकता, ये कहना चाह रहा हूं मैं। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अब क्यों 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 का रीजन बताऊंगा मैं, पहले बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। यस नाउ ऐसा क्यों हो रहा है? देखो ऐसा ये नहीं हो सकता, ऐसा देखो तुम्हारा ये वाला कार्बन क्या हो गया, sp2 हो गया। बोलो, अगर डबल सर बॉन्ड आया तो ये sp2 हो जाएगा, sp2 होगा तो एक प्लेन में होगा। बट मेरा ये जो ब्रिज वाला जो पार्ट है, ये एक प्लेन में थोड़ी होता है। प्लेन में तुम्हारी ये रिंग है, देखो ये ऐसा है, प्लेन में तुम्हारी ये रिंग है, ये वाला जो पार्ट है ना ये अदर प्लेन में है। ब्रिज वाला जो पार्ट है, ब्रिज जो है सेम प्लेन में नहीं होता है, ब्रिज जो है वो सेम प्लेन में नहीं होता है, इसीलिए डबल बॉन्ड वहां पे फॉर्म ही नहीं हो सकता, क्योंकि वो सेम प्लेन में पॉसिबल ही नहीं है। बोलो। यस सर। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, ऐसा क्यों हो रहा है, रीजन क्या है? ब्रिज can't be in the same plane, ठीक है। इसका इफेक्ट क्या होता है? इसका इफेक्ट होता है कार्बोकटायन at bridge head is not stable।
इज नॉट स्टेबल, स्टेबल ही नहीं होता। इसीलिए ब्रिज हेड यहाँ पे बाद में आया था, देखो लास्ट में आया था ब्रिज हेड। ठीक है, बोलो समझ में आया कि नहीं आया? सर एक बार वापस बताइए। देखो यहाँ पे क्या है ना, ब्रिज हेड जो है वो बेसिकली क्या है ना, ब्रिज हेड वाला जो कार्बोकैटायन है या फिर डबल बॉन्ड वहां पे आ जाएगा, तो कार्बन जो है ब्रिज हेड वाला जो कार्बन है वो sp2 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि उसका जो मेरा ये जो ब्रिज है वो सेम प्लेन में नहीं बनेगा, और डबल बॉन्ड में तो क्या है, सेम प्लेन में होना चाहिए। सेम प्लेन में है ही नहीं, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड ज्योमेट्री हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है और हाईली अनस्टेबल है। बोलो ये वाली बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? हाँ सर। क्लियर है सभी को? सर ये तो बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो गया, तो सर एंटी एरोमेटिक इससे भी ज्यादा होता है। हाँ हाँ, इसीलिए तो एंटी एरोमेटिक को अलग कैटेगरी में रखा है। ओके सर। ठीक है, तो सर आपने जो हमको ऑर्डर लिखा है उसमें वो कंडीशन है ना, लेस देन 8 वाली? हाँ हाँ, 8 के ऊपर होगा तो फिर कुछ नहीं होगा, तब फिर सब चिल है। वही रहेगा सर ऑर्डर 8 के बाद भी? 8 के बाद ऑर्डर, 8 के बाद ऑर्डर हम देखते, मतलब वो देखते ही नहीं है, वो कंसर्न ही नहीं रखते हैं उतना। ओके सर। हमारा मतलब 6-7 मेंबर बहुत है, 8 मेंबर पे जाते ही नहीं है। होमवर्क लिख लो एमएस चौहान का, रेजोनेंस वाला जो सेक्शन है ना वो वाला, उसमें 90 कुछ क्वेश्चन है ना। सर 103 क्वेश्चन। हाँ तो उसी में से दे रहा हूँ, रेजो सेक्शन, कार्बोकेटाइन वाले क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं ना। तो कार्बोकेटाइन वाले क्वेश्चंस 75 से, चलो स्टार्ट कर देते हैं, 75 से 82 ये हम क्लास में डिस्कस करेंगे, कल है ना, क्लास में डिस्कशन करेंगे, ये ध्यान रखना। सबसे पहले ये करेंगे, प्लस कौन से तो बताए थे, एंथ्रासीन वगैरह है ना, ये डिस्कशन करेंगे आते के साथ ही पहले। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है तो बोलो। सर कल